हाँ भाई, तो कोडिंग डिकोडिंग टाइप थर्ड 1 से लेके 8 तक 1 to 8। हाँ भाई, ये है 6 नंबर। अरे तुम इधर खड़ी हो जाओ, आप बातें कर रही थी ना, खड़ी हो जल्दी। बताओ 6 नंबर। +3, एक बार और देख लो। +3 के +4 ठीक है, +4। अगले में बताओ -4, फिर +3 -3 और +2 और आखिरी में -2। अब बैठ जाओ, बातें मत करना है ना। तो ये सीरीज है, इसके अंदर +4 -4 +3 -3 +2। और अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ ऊपर तो अक्षर 6 थे और यहाँ अक्षर कितने भाई 7। अक्षर कम ज्यादा हो सकते हैं एग्जाम में। जहां से शुरुआत हुई है वहीं से शुरुआत आपको करनी है +4 से। Q E +3 U -3X +2 E -2 J और आखिरी में +1 यानी F। ऑप्शन है कोई? तो जिन पे नहीं हुआ है छठा वो लिखो एक बार, और जिनको होमवर्क करने को टाइम नहीं मिल रहा है वो भी नंबर 30 नंबर पे आइएगा पूरी क्लास। ये 30 नंबर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ प्रश्न है। और रखा क्यों है मैंने यहाँ, क्योंकि एक ही बार ऐसा एग्जाम्पल आया जब सीरीज नहीं बनी थी पर फिर भी ऑप्शन को देख के आंसर आया था। ये उसी का एग्जाम्पल है। मैंने कहा था कि सीरीज बनना हर बार जरूरी है, सीरीज हर बार बनती है, पर एक बार ऐसा हुआ जब सीरीज नहीं बनी थी। तो यहाँ पर -3 +4 +5 सही है भाई, ऐसे ही आंसर निकालना है। -3 O -3 L +4X OLX और +5 J। तो ऑप्शन को देख के फिर होगा। 15 तक हाथ खड़े करो। हाँ 14 खड़े हो जाओ। और मैं क्यों कहता हूँ प्रश्न करवाने के बाद में लिख लो इसके ऊपर, कल नहीं पूछेंगे, क्यों कहता हूँ? इसीलिए तो कहता हूँ। चलो देखो इसको दोबारा फिर से आज। यहां पर +2 +4 +6 और ये +8 +6 क्योंकि यह U का 21 है, 6 ऐड करते 27, अक्षर 26 होते हैं, 27 पे A आता है। ठीक है, इसी क्रम में आंसर निकालना है मुझको। Y E Q M ये हो गया सॉल्व। ठीक है, 15 तक और कोई देखो एक बार। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें 1 to 1 फेल, लास्ट टू 1 फेल, क्रॉसिंग कोडिंग भी, क्रॉसिंग कोडिंग पास, काहे की फेल? ऐसे ही कह रहे हो तुम। हाँ भाई, अक्षर कितने टोटल गिनो? 9 का मतलब 4 1 4 क्रॉसिंग कोडिंग है ये। L से M, T से F +1 +2 सही है। क्रॉसिंग कोडिंग +1 +2 की सीरीज है। ऐसे ही आंसर +1 U +2 E +1 B +2 T सही है भाई। अच्छा अब देखो I से J, O से P +1 ठीक है, +1 +2 +1 और वापस से +2। ऑप्शन है कोई देखना एक बार? तो एक काम करो, लिखो पूरी क्लास। जिन पे नहीं हुआ वो नंबर है 17। क्रॉसिंग कोडिंग अभी तक आई नहीं है आरएस प्री में। मैंने कहा था 2023 में आ सकती है, क्योंकि पहले 1 to 1 ही आती थी, 21 में लास्ट टू 1 पूछ लिए और नंबर क्रॉसिंग कोडिंग का ही है। ठीक है, और नहीं तो 1 to 1 लास्ट 1 तो आएगी फाइनल में। हाँ 18 पे। चलो बताओ कैसे किया 18? FCKVN। हाँ कैसे क्रॉसिंग कोडिंग 1 to 1 या लास्ट 1 ये बताओ पहले तो। क्रॉस में या 1 to 1 या लास्ट 1? क्रॉस में। तो कैसे मिलाएं बताओ? किसको किससे मिलाना है ये बता दो बस। इसको किसको से? बहुत बढ़िया, +1। अब E को F से +1 ठीक है। अब L को कैसे? -1 बैठ जाओ, अब बातें मत करना है ना। अच्छा 18 हो गया, 20 तक और कोई है? आगे बढ़े ठीक है। 12 बजे फोन चालू था या बंद था तुम्हारा? उस टाइम पे बंद था, चार्जिंग पे था। बहुत अच्छी बात है, ऐसे रहना चाहिए। अब चलो बताओ, यहाँ पर 1 to 1 पहले चेक करने की मैंने कहा था, याद है?
तो टी का नंबर तो जानते हैं हम 4 पे आता है और ये 14 नंबर पर कितना जाता है 10 प्लस 10 कर दूं यहाँ ठीक है। चलो अगला बताओ। अब बताओ अब तुम बताओ तुमने कैसे किया था घर? क्यों बढ़ाया यार? पहले तो मैंने कहा था ना 1 to 1 ही करना है, नहीं हो तो लास्ट टू 1, नहीं हो फिर क्रॉसिंग कोडिंग। तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, तो वो तो गया स्टेप बाय स्टेप से। हाँ भाई ये है 19। अब इसमें क्या सीरीज चल रही है वो हम देखते हैं। ये तो ऐसे मिल रहा है +1 +1 और +1। आधा तो है क्रॉसिंग कोडिंग, सही है भाई, और आधा सीधे सीधे। अब तुम्हारे मन में आ रही है साहब ऐसा तो बताया नहीं कोई, तो एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड होता है, कभी कभार कुछ अलग करना चाहता है तो ऐसा कर देता है, आधे में क्रॉस और आधे में सीधे सीधे। निधि देखो ऐसे होगा ये 19 नंबर। चलो और बताओ 25 तक, पहले 27। हाँ भाई करें सॉल्व। देखो +1 -1 +1 -1 ये ऐसे कैसे, इसी क्रम में आंसर आ जाएगा ना। चलिए अभी बताइए 34 तक, जिसकी प्रॉब्लम वो हाथ खड़े करें। हाँ भाई ये है, ध्यान देना सभी। ये बताया था मैंने क्रॉसिंग कोडिंग अपोजिट। दूध वाला इंडियन हनी सिंह कहाँ है, कुछ याद आ रहा है? कोरेक्स इंडियन रेलवे आजा हो गया। 34 तक बोलो, कोई रह गया हो तो हाथ खड़े करो। चलो बताओ कितनी टाइप इसके अंदर हुई है अभी तक? 3 ही हुई है। तो आज मैं क्लास में शुरू करने जा रहा हूँ टाइप कौन सी? 4 टाइप आज स्टार्ट करेंगे हम। लो, और टाइप 4 का नाम है चाइनीज कोडिंग। कौन सी कोडिंग? चाइनीज कोडिंग। पेपर मिला दूं आरएस प्री के, तो एक तो ये टाइप 4 भी आरएस प्री के हिसाब से इंपोर्टेंट टाइप है, क्योंकि अब तक मैं सारे पेपर मिला दूं आरएस प्री के, तो एक तो थर्ड और एक फोर्थ ज्यादा बार पूछी है, ठीक है। एक बार टाइप सेकंड पूछी है और एक बार टाइप फर्स्ट पूछी है, ठीक है भाई। कुछ एग्जाम ऐसे थे जब 2-2% पूछे थे, 2 टाइप से, फर्स्ट का भी आ गया था और थर्ड का भी आ गया था, ठीक है। तो ये आसान टाइप है वैसे। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल बुकलेट में है, क्या जरा चेक करो आप। यही है, ठीक है। पहला 1 2 3 को कहा जा रहा है गरम फिल्टर कॉफी। 3 5 6 को कहा जा रहा है बहुत गरम दिन। 5 8 9 को कहा जा रहा है दिन और रात। बहुत का कोड पूछ रहा है, यही है भाई। अब हमारा काम एग्जाम में रहेगा कॉमन देखने का, दोनों साइड कॉमन देखना पड़ता है, इधर भी और इधर भी। पहले तो ये देखो तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है क्या? यस वाले खड़े हो जाओ, कहाँ है तीनों कॉमन? 2 में। तो पहले तीनों में देखना है, नहीं मिले तो फिर 2 में देखना है। पहले दूसरे में क्या चीज कॉमन है बताओ? 3 कॉमन है। और इधर क्या चीज कॉमन है? गरम। तो गरम का कोड कितना है? 3, या 3 का कोड कितना है? गरम। ये आपस में एक दूसरे के कोड होते हैं, ठीक है भाई। तो 3 का कोड तो गरम है और गरम का कोड है 3, यहां तक ठीक है। आखिरी के 2 में देखो, इधर दिन का कोड या 5 का कोड एक दूसरे के कोड है आपस में, सही है। तो गरम का कोड आ गया 3 और दिन का कोड आ गया 5। किसका कोड पूछा है? बहुत का। अब देखो ये बहुत है, जब एक खाली बचता है तो सामने जो भी खाली होता है ना वही उसका कोड माना जाता है। तो बहुत का कोड कितना माना जाएगा? 6। रुको, अगर एग्जाम में मुझसे रात का कोड पूछ ले, किसका? तो सामने खाली 2 है, जब भी 2 खाली होंगे तो या में उत्तर देना पड़ता है। रात का कोड 8 या 9। अगर एक खाली है तो सामने जो खाली है वही कोड है, और 2 जब खाली होते हैं तो फिर आंसर किसमें आता है? हमेशा या में आता है। जैसे और का कोड पूछ लेता तब भी आंसर 8 या 9। फिलहाल बहुत का कोड पूछा है तो आंसर 6। लिख लो, देख लो, फोटो ले लो। यहाँ पर ये प्रश्न लिखा हुआ है, हमारा काम है कॉमन देखने का दोनों साइड। इधर 3 कॉमन है, पहले दूसरे में गरम कॉमन है, तो गरम का कोड कितना हो गया? यहाँ पर 3 हो गया। आखिरी के 2 में 5 कॉमन है, इधर तो ठीक है, इधर। और इधर क्या कॉमन है? दिन, यानी दिन का कोड कितना हो चुका है? 5 हो चुका है। दोनों साइड कॉमन देखना पड़ता है। अब हमसे बहुत का कोड पूछा है, तो बहुत के सामने खाली सिर्फ एक ही अंक बचा है, वो है 6। जब एक खाली बचता है तो सामने जो भी खाली होता है वही उसका कोड माना जाएगा। तो बहुत का कोड कितना माना जाएगा? 6 माना जाएगा। एक तो तरीका ये है कि आप ऐसे लिख के सॉल्व करो, फिर कॉमन देखो और फिर कोड निकालो। ऐसे करोगे तो हो सकता है आपको 2 मिनट लग जाए, ठीक है भाई। एक और तरीका बता रहा हूँ, इससे जल्दी सॉल्व कर पाओगे, मिनट 2 नहीं लगेगी, 1 ही मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। क्योंकि टेस्ट पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, समझ रहे हो। तो जो जल्दी करेगा, सही करेगा, उसकी बनती है रैंक। और रैंक बनने के बाद में यहाँ समझ लो ना, हर किसी को मौका मिलता नहीं, मैं भी मौका एक ही बार देता हूँ। यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। हमारा ऑनलाइन एग्जाम तो है नहीं, ऑफलाइन है, ठीक है। ऑनलाइन होता तो फिर भी लिखने की जरूरत पड़ती, या फिर देख के फिर काटते। ऑफलाइन एग्जाम में पेपर आएगा, पेपर में एक साइड जो लिखा होता है उसे अंडरलाइन कर दिया करो ऐसे, ठीक है। दूसरी साइड वाले को खाली,
इसको अंडरलाइन, दूसरी साइड वाले को खाली, इसको अंडरलाइन, दूसरी साइड वाले को खाली। एक को अंडरलाइन करना है, एक को खाली छोड़ना है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देखिए क्या पूछा आपसे, बहुत का कोड पूछा है। अब आपको ये देखना है कि बहुत जो है वो कौन सी लाइन में लिखा है, फर्स्ट में कि सेकंड में कि थर्ड में। तो यहाँ देख रहा हूँ बहुत कौन सी लाइन में दिख रहा है मुझे, सेकंड वाली लाइन में दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, सेकंड लाइन को पकड़ के रखना है, सारे कॉमन सेकंड लाइन से निकालने हैं, सेकंड लाइन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। उससे सारे कॉमन निकालने, बहुत का कोड अपना पाएगा आपके पास में। तो सेकंड को मैंने पकड़ के रखा, फर्स्ट लाइन में देखा क्या चीज कॉमन है, 3, थर्ड में 3 है क्या, नहीं है। तो यहाँ से तो 3 काटा और यहाँ से गरम काटा, इसका मतलब गरम का कोड कितना है, यहाँ पर 3 है, सही है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसके साथ में, इसको देखें कितना कॉमन है, 5, और क्या चीज कॉमन है, 3। अब बचा क्या है आप खुद देखो एक बार, बहुत के सामने खाली क्या बचा है, 6, तो बहुत का कोड कितना है, 6। तो एक साइड अंडरलाइन, एक साइड खाली, जो पूछा है वो कौन सी लाइन में है उसे पकड़ना है और उसी से सारे कॉमन निकालने, आंसर अपने आप आएगा। एक एग्जांपल अभी मैं आपको दूंगा जिसमें लिख के कोई भी सॉल्व नहीं करेगा। 3rd नंबर, ये लाइन ये खाली, ये लाइन इधर वाला खाली, किसका कोड पूछ रहा है, कमलनाथ कौन सी लाइन में दिख रहा है, तीसरी में, यानी थर्ड को पकड़ के रखना है और सारे कॉमन निकालने थर्ड से। थर्ड लाइन को नहीं छोड़ना है मुझे। थर्ड लाइन में अगर मैं देखता हूं तो पहले तो मैंने ये कहा था तीनों में देखना पड़ता है क्या चीज कॉमन है। तो तीनों में क्या चीज कॉमन है, इधर से देखना एक बार, जेड जेड जेड, और इधर तीनों में क्या चीज कॉमन दिख रहा है, इज। तो इसका कोड हो गया जेड, या जेड का कोड हो गया इज, सही है। अब तीसरी लाइन को छोड़ना नहीं है, तीसरी लाइन को तो पकड़ के रखना, आंसर यहीं से आना है। तीसरे और पहले दूसरे में देखो कुछ कॉमन है क्या इसमें, पहले में कुछ कॉमन नहीं है, पहले दूसरे और तीसरे में देखो क्या चीज कॉमन है, एम, और क्या चीज कॉमन है इधर, बेस्ट। अब किसका कोड पूछा था, कमलनाथ का, सामने खाली कितने, मैंने कहा था 2 खाली होते तो या में, आंसर के या बी, ऑप्शन डी। देखो मैंने कहा था कि अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो ये परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे लिख के किया करो आप, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है लिखने वाला। पर प्रॉब्लम एक ही है इसमें, क्या, जितने में 2% कर सकते थे उतने में अकेला होगा। हाँ भाई देखो पूरी क्लास, जिनके वो डायरेक्ट समझ में नहीं आया है वो बिल्कुल टेंशन ना लें, ऐसे करें, क्योंकि सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, उससे अच्छा है कि टाइम लेके सॉल्व करो, सीधी बात। तो कैसे करना है सुनिएगा, ऐसे लिख लेना, तीनों में क्या चीज कॉमन है आप देख के बताएं, जेड, सही है भाई। और इधर तीनों में क्या चीज कॉमन है बताओ, इज। तो इज का कोड जेड है या जेड का कोड इज है, यहां तक ठीक है। अच्छा, अब पहले और दूसरे में कोई भी कॉमन दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है। पहले और तीसरे में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। दूसरे और तीसरे में दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, एम, और इधर से कॉमन क्या है, बेस्ट, ठीक है। अब एक और बात सुनो, ध्यान दे लेना, यहाँ पर सी कॉमन है और इधर कुछ भी कॉमन नहीं है। एग्जामिनर ऐसा और करता है कि एक साइड में तो कॉमन लिख देगा और दूसरी साइड में कुछ भी कॉमन नहीं देगा। जो एक साइड में कॉमन है दूसरी साइड में कुछ भी नहीं है उसको देखना नहीं है, जैसे ये ना, एक साइड में कॉमन है और उधर कुछ भी कॉमन सी के लिए नहीं है, तो इसको देखना तक नहीं है। और फिर भी देख लो, तो देख लो क्या है, कमलनाथ का कोड क्या बचा है, 2 खाली होते तो उत्तर या में देना पड़ता है, इसलिए आंसर आएगा के या बी। 30 या 31 या 29, देखो एक बार, 30, 31 या 29, कौन सा है, 29, शुरू हो जाओ, 29 नंबर है, करिएगा ट्राई सभी। इधर लाइन उधर खाली, इधर लाइन उधर खाली, इधर लाइन खाली, किसका कोड, कहाँ है संडे, फर्स्ट वाली लाइन में। तो ठीक है, कॉमन फर्स्ट लाइन को नहीं छोड़ना है, एस के आई कॉमन फर्स्ट में और नाइस, ठीक है भाई। अब पहले और दूसरे में कुछ कॉमन है क्या, देखो क्या है, आरपीएस कॉमन, इधर से मॉर्निंग, क्या बचा है, संडे, कोड क्या है, टीआर, खत्म। आज तक आरएस प्री ऐसा है सिंगल, पर आप पेपर दोगे 2023 में, जो काम औरों के साथ नहीं हुए आपके साथ हो सकते। अब जब भी ऐसा आता है तो ये अपने साथ कम से कम 2, 3 या 5% को लाता है, अकेला नहीं आएगा कभी भी। जब भी एक तो जो सबसे ज्यादा बार दिखाई देता है, शुरुआत उसी से करनी है। यहां ज्यादा बार एक तो इन दिख रहा है, एक ज्यादा बार हर दिख रहा है, या तो शुरुआत करेंगे आप इन से या शुरुआत करेंगे हर से। जो ज्यादा बार दिखता है ना, शुरुआत उसी से करनी है हमेशा, ठीक है। और जो कम बार दिख रहा है उससे शुरुआत कर ली तो हो सकता है बीच में तुम परेशान हो जाओ, तो याद रखना मैं तो कह रहा हूं, तो ज्यादा बार दिखता है शुरुआत हमेशा उसी से करनी है। तो किससे करें बोलो, इनसे, हर वाले हर से भी कर सकते हैं। तो इन कहां कहां कॉमन है देखो, पहले में, दूसरे में, आखिरी में, इन्हें पहले दूसरे आखिरी में एक ही कॉमन है, क्या है, ला, और कहीं ला दिखेगा नहीं आपको, तो यहां लिख देता हूं मैं, इनका कोड ला। अरे आ रहा है समझ में, हर, पहले में आखिरी के 2 में हर कॉमन है, पहले और आखिरी के 2 में एक ही कॉमन होगा, और वो क्या है, जो, और कहीं जो आपको दिखाई, हर का कोड जो। अब बोलो समझ में आ रहा है क्या। एक तो जिस तरीके से ये कोड हाथ के हाथ में काटते हुए चल रहा हूं, एग्जाम में आप भी इनको हाथ की हाथ काट देना, और अगर आपने ये नहीं काटे तो ये आपको काट देंगे। कितने कोड आ गए, हटाओ, जो बचेंगे क्लियर दिखाई देंगे। तो काटने बहुत जरूरी है,
नहीं काटोगे, समझ रहे हो ना, तो भूल जाओगे कितने आ गए कोड कितने रह गए। हाँ अभी नॉट रे, अरे नहीं रे, फेवर, फो, एक्ट, सो, सही है भाई। अब इसके बाद प्ले खाली दिख रहा है यार एक ही, अरे प्ले एक ही जगह दिख रहा है ना, मैंने कहा था एक खाली होता है तो सामने खाली देखना पड़ता है, प्ले का कोड ना, और देखो मोड भी खाली दिख रहा है, सामने कोड बी, और ओवन थिएटर दो दो खाली है, और जब दो दो खाली होते तो क्या समझा रहा था या में, किसमें, ओवन थिएटर का कोड या तो पी वाई या फिर के यू। एक काम करो सभी ये कोड एक बार साइड में लिखो जो मैंने निकाला ये वाले, और ओवन थिएटर का पी वाई या के यू, इसको साइड में लिखो एक बार 8 से 12 करते हुए। और फेवर का प्ले किसका कोड है, ना का कोड क्या है, प्ले या प्ले का कोड क्या है, ना। अरे 3 के उत्तर सभी ने सही दिए होंगे, ये तो है 8वां बुकलेट का है ना, ये है 9 नंबर पे और ये है 11 नंबर पे, ऐसा ही है। तो ये 3 5 में से 3 तो हो चुके सॉल्व, इनमें तो कोई समस्या थी नहीं। अब इसमें प्रॉब्लम आती है 10 और 12 में, ये 10वां है, पहले 10 में को देखेंगे फिर बाद में 12 को देखेंगे। 10वें के लिए मैं 1 मिनट का टाइम पूरी क्लास को और दे रहा हूँ सही उत्तर निकालने के लिए, पीछे आंसर गलत हो सकता है, करिए ट्राई, 1 मिनट है पूरी क्लास के पास 10वें के लिए। ऑप्शन देखो इन्होंने सही सॉल्व किया है, आंसर आएगा डी, क्यों आएगा देखिए, यही गलती होती है एग्जाम में हमसे। एक तो लिखा है वाचिंग प्ले इन थिएटर, वाचिंग एक नई चीज है, मैंने बताया था लास्ट टाइम पे कल कि जब भी कोई नया शब्द या नया अक्षर आता है तो कोडिंग डिकोडिंग में कोड भी नया ही आता है, बताया था आपको, याद है सेकंड टाइम में, तो यहाँ कोड इसका नया आएगा, ये बात तो फाइनल है। एक तो प्ले का आप जानते हैं ना, इनका ला, थिएटर का या तो पी वाई या फिर आंसर में एनए होना चाहिए, एलए होना चाहिए, पी वाई और के यू में से कोई एक होना चाहिए, और वाचिंग का नया कोड चाहिए, तभी तो आंसर आएगा। तो ठीक है चेक करते हैं, एनए है, एलए है, पी वाई और के यू में से कुछ भी है क्या, लो भाई ये तो नहीं हो सकता क्योंकि पी वाई और के यू में से कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम बी ऑप्शन पे, एनए है, एलए है, के यू भी है, पर ये रे पुराना कोड है नॉट का, किसका कोड है, और मैंने कहा था कोड कैसा चाहिए नया, आंसर बी हो सकता है क्या। सी ऑप्शन में एनए नहीं है, एनए, जबकि आंसर में एनए को होना चाहिए, सही उत्तर क्यों है डी, देखो एनए पी वाई एलए और वाचिंग का नया कोड। आपके मन में सिर्फ एक ही बात आ रही होगी कि वाचिंग साहब पहले नंबर पे है तो डी यू को पहले नंबर पे ही होना चाहिए, जरूरी नहीं है क्रम में हो, आगे पीछे हो सकते हैं, ऑप्शन सही कौन सा है, डी। अब 1 मिनट का टाइम मैं 12 नंबर के लिए दे रहा हूं, ऐसा ही 12 नंबर है बिल्कुल। अब 1 मिनट बाद पूछूंगा, एक्ट का है सो, इनका है ला, प्ले का है ना, इसका नया कोड एस ओ एल ए एन ए पी वाई, पी वाई पुराना है कि नया है, गलत, इसमें एन एल है क्या, इसमें एल ए नहीं है तो आंसर ही नहीं हो सकता, ये तो इसमें एल है क्या, फिर ऑप्शन कौन सा है आंसर, कैसे होगा डी, देखो एस ओ एल ए एन ए नया कोड जेड आई, ऑप्शन डी। तो आज तक ऐसा आया तो नहीं है, पर 2 क्वेश्चन एक साथ पूछ सकता है, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि नए का कोड नया ही होगा बस, और तो ऑप्शन से आ जाता है आंसर। तो वायु को हरा, हरा को रोजी, रोजी को लोहा, लोहे को लाल, लाल को वर्षा, वर्षा को पेड़, पेड़ को सड़क कहा जाता है। तो मनुष्य के रक्त का रंग क्या है, मनुष्य के रक्त का रंग होता है लाल, और लाल को क्या कहा जा रहा है, वर्षा। हो गया, जिनकी समझ में नहीं आया वो खड़े हो जाओ, अब ये तो समझा दिया, इसको और भी जल्दी आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आखिरी लाइन को पढ़ना है, पहले लास्ट लाइन को पढ़ना है, मनुष्य के रक्त का रंग, रक्त खून, खून देखते ही लाल, और लाल को क्या कहा जा रहा है वो ढूंढ लो, तो आंसर अगला देता हूं। चिड़िया कहां उड़ती है, आंसर आंसर, चमकदार वाले हाथ खड़े करो, तुम्हारा गलत है, नीला वाले हाथ खड़े करो, इनका सही है। अब देखो चिड़िया कहां उड़ती है, चिड़िया उड़ती है हवा में, कहां उड़ती है, और हवा नहीं है तो आकाश में, जब दोनों चीज आएंगी हवा आकाश, कहां उड़ाओगे, हवा में, हवा नहीं है तो आकाश में, हवा को क्या कहा जा रहा है, हवा को नीला, इसलिए आंसर क्या देखे होगे, तो हमेशा कुछ ना कुछ उड़ेगा ही, चिड़िया, कबूतर, तोता, हवाई जहाज, हवा, और हवा नहीं है तो आकाश, क्रम ध्यान रखना।